शुरुआत किया, आज वो सारे आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं अमीर बनना, तो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आज आपको बता देता हूँ। जिस आदमी ने इस बात को आज गांठ बांध लिया, 30 साल में वो जो भी अचीवमेंट करना चाहे कर सकता है। जानना चाहते हैं आप लोग? यस सर, यस सर। तो सभी जानना चाहते हैं? यस सर। तो सबसे पहला प्रोडक्ट आपकी अपलाइन है। सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, सबसे गाइडलाइन प्रोडक्ट, सबसे सुनहरा प्रोडक्ट, सबसे वेरीफाई प्रोडक्ट अगर कोई है तो अपलाइन है। अगर आपकी अपलाइन को आप प्रोडक्ट नहीं मान रहे हैं, आप ऐरा गहरा मान रहे हैं, तो आप भी ऐरा गहरा ही बनने वाले हैं। कहते हैं जिंदगी को और भी जिंदा बनाएंगे और अपनी अपलाइन और लाइफ लाइन से खून का रिश्ता निभाएंगे। और कुतुब मीनार, ताजमहल हमारे किस काम का? आओ हम मिलकर एक दूसरे के लिए घर बनाएंगे। आओ हम मिलकर एक दूसरे के लिए घर बनाएंगे। वाह। तो आरसीएम अगर करना है तो अपना घर मत बनाइए, अपनी लाइफ लाइन का घर बनाइए। अगर आप अपने लाइफ लाइन का घर बना रहे हैं तो आपका बंगला तैयार हो रहा है। दुनिया में कहीं भी काम करोगे आप अपने लिए करोगे, लेकिन आरसीएम में दूसरों के लिए काम करना पड़ता है। जब तक आप अपनी लाइफ लाइन के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक आप आरसीएम में घिसते रहेंगे। बहुत सारे लोग बोलते मेरा जूता घिस गया, तो तुमने रोड पे चल के जूते घिसे, अपलाइन के साथ बैठ के काउंसलिंग नहीं किया, प्लान नहीं सीखा आपने। इस सिस्टम का मेन बेसिक है प्लान। अगर हमें प्लान आता है तो हमें कामयाबी से दुनिया की कोई माइकालाल रोड नहीं सकता है। सही। अब हमें पान लगाने नहीं आता, हमने पान का धंधा खोल दिया। अब उसमें कत्था लगेगा कि चूना लगेगा कि मीठा बनाना है कि तम्बाकू वाला बनाना है, पता ही नहीं है, तो कैसे चलेगा? तो आरसीएम का बेसिकली जो प्लान है उसे सीखना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। यूज द प्रोडक्ट है, प्रमोट द प्रोडक्ट। आप अगर प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे हैं और आप सोचे मुझे कामयाबी मिल जाए, जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी खुद की कंपनी है और आप खुद ही प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे तो कैसे चलेगा? तो इसलिए सबसे पहले अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करें। अपलाइन को एक पकड़े, अपलाइन को बनाए, आप नहीं है तो ढूंढे, आप, आपका काम है वो। अगर आपकी अच्छी अपलाइन नहीं है भी, आपके व्यवहार अच्छे नहीं है, वो भी ना सही। यहाँ तो करोड़ों लोग अपलाइन है, उसमें आपको डिसाइड करना है। अभी हमारी ग्रेट अपलाइन की बात करें, माननीय पंचमलाल गुप्ता जी, परसों उनका प्रोग्राम है उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड वाले कितने सीरियस है वो हमें नहीं पता है, लेकिन लीडर हमारा सीरियस है, हमारी अपलाइन सीरियस वहां पहुंच चुकी है। अब वो क्या तैयारी करते हैं, कैसे करते हैं, उनके ऊपर है। अगर वो तैयारी कर लेते हैं तो उनका बिजनेस चल पड़ेगा। यस नो? यस सर, यस सर। अब अगर वो तैयारी नहीं करते हैं, अपलाइन को उन्होंने बुला लिया 2000 किलोमीटर तक और वो कुछ तैयारी नहीं करते हैं, तो वो कब तक उनको बुलाएंगे, कितने बार बुलाएंगे? अगर आपकी तैयारी दिख गई उनको, तो आगे का डेट आपको देके जाएंगे कि मैं अगले डेट पे फिर आ रहा हूँ आपको। तो आपका बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? 100%। 100% चलेगा। लेकिन करते क्या, हम अपलाइन को बुला लेते हैं, बॉम्बे से निकल के, उन्हें पता नहीं है बंबई से लीडर निकल चुका उत्तराखंड के लिए और आपको पता नहीं है, तो आपका बेटा आपको पापी कहेगा कि पापा तुम पापी थे, तो उस समय अपलाइन आती थी, आप तैयारी क्यों नहीं करते थे? आपने शादी के लिए तैयारी की, आपने ब्याह के लिए तैयारी की, आपने बर्थडे के लिए तैयारी की, आपने नया साल मनाने की तैयारी की, आपने ईद दिवाली मनाने की तैयारी की, लेकिन जब अपलाइन हमारे स्टेट में आया तो आपने तैयारी क्यों नहीं की? यहाँ पर जाके आपको धोखा मिलेगा, आपको बहुत बड़ा घपला होने वाला आपके साथ, क्योंकि आपकी अपलाइन के साथ घपला करोगे तो आपके साथ भी घपला होगा। अगर आपकी तैयारी 50 लोगों की है और आप वहां 55 लोगों को बुलाते हैं, तो समझो आपकी अपलाइन आपके बिजनेस में 4 चांद लगा देगी। और अगर आप बोलते हो मैं 50 लोग को बुला रहा हूँ, 20 लोग आ रहे हैं, तो आपकी अपलाइन भी आपका साथ छोड़ देगी। क्यों? क्योंकि उनके हजारों की टीम है, आप अकेले नहीं है उनकी टीम में। लेकिन बहुत सारा सर्कल होता है, बहुत सारे अच्छे रिलेशन होते हैं, इसलिए अपलाइनें वहां जाती हैं। तो आपके सबसे पहले अपलाइन के प्रति रिलेशन अच्छा होना चाहिए। यस नो? यस सर, यस सर। अगर आपका अपलाइन के प्रति रिलेशन अच्छा नहीं है तो आप कंपनी के साथ रिलेशन नहीं बना सकते, आप प्रोडक्ट के साथ रिलेशन नहीं बना सकते, आप पड़ोसी के साथ रिलेशन नहीं बना सकते। अब अगर आपको बनना है पापा नंबर 1, आपको पापा नंबर 1 बनना है, तो ये खिताब कौन देगा? बेटा ही देगा? यस सर। तो पड़ोसी देगा।
भाई हमें पापा नंबर 1 बनना है तो बेटा ही नंबर 1 बोलेगा। अब हमें पड़ोसी नंबर 1 बनना है तो पड़ोसी से झगड़ा चालू है, जैसे ना। यस सर, यस सर। अब हम पड़ोसी नंबर 1 कैसे बनेंगे? हमें भाई नंबर 1 बनना है और भाई से झगड़ा चालू है। अब हमें ऑफलाइन नंबर 1 बनना है, हमारी लाइफ लाइन से झगड़ा चालू है, कैसे चलेगा? ऐसे लो। तो सबसे पहले विजन क्लियर करना है। एक ऑफलाइन अच्छा प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट को हटा दो। तेल बहुत बढ़िया है, न्यूट्रीचार्ज बहुत बढ़िया है, कपड़े बहुत बढ़िया है, मोजे बहुत बढ़िया है, डायरी बहुत बढ़िया है, नोटबुक बहुत बढ़िया है, पेन बहुत बढ़िया है। लेकिन जब तक एक अच्छी ऑफलाइन आपके साथ बढ़िया नहीं है, आप उसको कैसे बताओगे? क्यों? आप किसी को बिजनेस लेकर गए आपके दोस्त के पास, अब उसको आपने बताया यार ये बहुत बढ़िया बिजनेस है और मुझे करना है और मैं तेरे पास लाया और तू भी कर ले इसको। तो वो तो दोस्त जानता है कि तो यही सोनी जी है, यही परवीन जी है, यही आनंद जी है, तो वो आपको देख के बिजनेस नहीं करेगा। ये बिजनेस थर्ड पार्टी का है। जब तक आपके ऑफलाइन आपके दोस्त से नहीं मिलेगी, आपका दोस्त बिजनेस साइन नहीं करेगा। साइन कर भी देगा लेकिन वो आगे आपके बिजनेस को फॉलो नहीं करेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपकी ऑफलाइन है। बहुत सारी मैंने ऑफलाइन देखी है। बॉम्बे सेंट्रल अवधेश शुक्ला जी जाते हैं नाला सुपारा से, अब 1 महीने में वो 10 बार आपके लिए गए, 1 महीने में 10 बार हो गए और 11वें बार भी आपकी तैयारी नहीं है, तो आपका बिजनेस खत्म होने वाला है। ऐसे नो आनंद जी? यस सर, यस सर। क्योंकि आगे से आगे आपको टाइम दिया जा रहा है, तो आगे से आगे आपकी तैयारी जीत की तरफ बढ़नी चाहिए। आज आपने 100 किलोमीटर का रेस जीता है, कल आपको 125 किलोमीटर भी जीतना है, 150 भी जीतना है, 200 भी जीतना, अनंत है ये। तो इसी तरह से ये बिजनेस में अनंत है। आरसीएम बिजनेस शुरुआत हो सकता है लेकिन खत्म किसी की ताकत नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि आज के जो भी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले जुड़े, आखिर वो कामयाब क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को सीखा, उस बिजनेस को सिखाया और अपने जैसा लोगों को बनाया। एक ऑफलाइन के अंदर 3 गुण होते हैं। एक अच्छी ऑफलाइन एक्टिव हो, ग्रोइंग हो और लोगों की कामयाबी के लिए काम करती है। अगर ऐसा साथी आपके साथ है तो आप बहुत खुशनसीब हैं, बहुत ही ताकतवर हैं आप, बहुत ही ब्लास्टर है आप, बहुत ही यूजफुल आदमी आप। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि कोरोना काल के अंदर भाई भाई को अग्नि नहीं दे पाया है, बाप बेटे को अग्नि नहीं दे पाया, बेटा बाप को अग्नि नहीं दे पाया। क्या लगता है उससे भयंकर भी स्थिति आ सकती है, नहीं आ सकती है? आ सकती है। क्योंकि अभी यूक्रेन में और रूस की लड़ाई चल रही है, दंगे चल रहे हैं, फसाद चल रहे हैं, बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं। अभी हो सकता है चाइना के साथ भी इंडिया का चालू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, वापस से लॉकबंदी हो सकती है। लेकिन आपको लगता है कोई नमक खाना बंद करेगा? नो सर। कोई हल्दी खाना बंद करेगा? कोई कपड़े पहनना बंद करेगा? अरे यही सब तो आरसीएम में करना है। ये करते करते आपको रॉयल्टी आ रही है, तो अपने बाप का क्या जा रहा है इसमें? भाई हमने कपड़े पहने, पिताजी ने कपड़े पहने, दादाजी ने कपड़े पहने, परदादा ने पहने, लड़फड़ दादा ने, खड़फड़ दादा, सड़फड़ दादा ने, सबने कपड़े पहने और 4 आना फूटी कौड़ी नहीं आई। लेकिन आज ये ड्रेस आपके सामने पहन के बैठा हूं, बात करें तो इस कपड़े से पहनते पहनते आज मैं कम से कम 28 से 30 लाख रुपया ले चुका हूँ कपड़े पहनने का। क्या आप लोग नहीं चाहते कपड़े पहनने से पैसा आ रहा है तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यस सर, यस सर। अभी हमारे आनंद देव जी देखो, कोट पहने सर, और कोट पहनने का पैसा आ रहा है। अगर हम कहीं वॉचमैन होते, कोट पहनते तो भी पैसा आता, लेकिन नौकरी आती, नौकर बनते वहां। लेकिन यहाँ मालिक बनाया जाता है। आप ब्लू कलर का कोट पहनेंगे, आप ब्लैक कलर का पहनेंगे, आप लाल कलर का पहनेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको तो दूल्हा बनना है आरसीएम में। क्या बनना है दूसरा काम? दूल्हा बनना है। अगर आप दूल्हा बनने को तैयार, हो सकती है आपकी शादी हुई हो, लेकिन एक आरसीएम से आपको शादी करनी पड़ेगी। जिसने भी आरसीएम से शादी कर ली है वो कामयाब हो गया। आरसीएम कोई लेडीज औरत नहीं है कोई, आरसीएम एक सिस्टम है, उस सिस्टम से भी शादी करनी पड़ेगी। जितनी रिक्वायरमेंट घर की है उतनी रिक्वायरमेंट आरसीएम को भी देनी पड़ेगी। प्लान को सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, कंपनी में विजिट करनी पड़ेगी, कंपनी के मालिक से मिलना पड़ेगा, जो लोग कामयाब हुए हैं उनकी गाइडलाइन पे चलना पड़ेगा। अभी हमारे टीसी छावड़ा जी की बात करें, दुनिया का पहला सिस्टम है जो 500 रुपया कमाने वाले के साथ भी टीसी छावड़ा जी ऑनलाइन आके बात करते हैं। ताली बजाना है तो सब लोग एक साथ जोरदार ताली बजाएं। ताली बजाएं। तो मेरा कहना यही है, आज आप कहीं नौकरी करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, कोई पूछने वाला नहीं है।
लेकिन यहाँ 500 रुपए की इनकम भी जिसकी आती है, त्रिलोक चंद छावड़ा जी सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे उनका खुद का सेलिंग अभ्यास प्रोग्राम आता है, उसमें आप डायरेक्ट सर से बात कर सकते हैं, आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपका टर्नओवर नहीं बढ़ रहा उस पर बात कर सकते हैं आप रॉयल्टी नहीं ले पा रहे उस पर बात कर सकते हैं आप टेक्निकल ले पा रहे उस पर बात कर सकते हैं आपका जीवन में नाम नहीं है उस पर बात कर सकते हैं आप सम्मान नहीं है आपको उस पर बात कर सकते हैं आप, शोहरत आपके पास नहीं है उस पर बात कर सकते हैं आप, कोई सर्कल नहीं है उस पर बात कर सकते हैं आप, कोई सिक्योरिटी नहीं है उस पर बात कर सकते हैं आप, कोई संस्था नहीं है उस पर बात कर सकते हैं आप, कोई स्टेज आपके पास नहीं है कि आप बोले और दुनिया सुने, वो भी सारा चीज सिस्टम बना रखी है, कंपनी के मालिक ने सारा बना दिया है। आज हम देखें, हमारी राजस्थान की कंपनी है और राजस्थान में वंडर वर्ल्ड 855 है, मंगता आप लिख सकते हैं हम कितना पीछे चल रहे हैं। राजस्थान में 855 सेंटर है और उत्तर प्रदेश में 1383 है और बिहार की बात करें तो 1656 है। दोस्तों केयर नहीं कर रहे बात को, 800 दुकानें राजस्थान में और 1600 दुकानें बिहार में, जबकि हमारे राजस्थान की कंपनी वहां 800 दुकानें और बिहार में जो हिंदी नहीं जानते वहां 1656 दुकानें। अब बताओ मेहनत कौन कर रहा है, राजस्थान वाले कर रहे हैं, बंबई वाले कर रहे हैं, बिहार वाले कर रहे हैं या उत्तर प्रदेश वाले कर रहे हैं? जहां ज्यादा है वहां वाले मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। यस सर, यस सर, यस सर। तो ये बिजनेस मेहनत करने का है। आपने 55,000 करोड़ की फैक्ट्री लगा दी और आप घर में ही सुस्त बैठे हैं, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? अगर हमारे पिताजी ने ये 35,000 करोड़ की फैक्ट्री लगाई होती तो क्या हमारे पिताजी हमको बिस्तर पे सोने देते क्या? नो सर। नहीं देते। हमारे अड़ोस पड़ोस वाले सोने देते? नहीं देते। लेकिन हमने 1 रुपया लगाया नहीं, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता है। अब एक आदमी सुबह 7 बजे दुकान खोलता है, कपड़े की सिलाई करता है, रात को 9 बजे बंद करता है, उसी मशीन में एक सुई को दिन भर देखते 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 पूरी दिन गुजर जाती है और शाम को उसके जेब में 1,000 रुपया आता है, उसके घर के भी 1,000 रुपये खर्चे हैं। लेकिन उसी के साथ में अगर 2 घंटा आरसीएम को बिल्ड कर लिया जाए तो 5 साल के अंदर भी उस सिलाई के काम को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, हमें उस दुकान पर ज्यादा भरोसा है। क्यों भरोसा है? क्योंकि डेली सेटर ऊपर नीचे करने की आदत पड़ गई है, डेली टिफिन भर के ले जाने की आदत पड़ गई है। अब ये इन सबसे अगर छुटकारा पाना है तो आरसीएम बिजनेस को समझना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस को हम कहां से समझें, कैसे करें, शुरुआत कैसे करें, ये बहुत सारे लोग कर नहीं पाते, सिस्टम से आउट हो जाते हैं। जिसने भी आरसीएम में आपको ज्वाइनिंग कराया है वो कैसा भी है, गरीब है आपसे अमीर है, उसके साथ आप बैठे, इस सिस्टम की जानकारी ले, क्योंकि बगैर जानकारी लिए आप जानकारी किसी को दे ही नहीं सकते हैं। ऐसा नो? यस सर, यस सर। ये सिस्टम सीखने का है, नकल करने का है। जैसे हमने, आनंद जी आपने 10वीं पढ़ी थी, 10वीं? पढ़िए हैं सर। तो 10वीं में आपने कुछ नकल वकल आपके दिमाग में आया था कि थोड़ा नकल भी कर लिया जाए? हाँ, आया था, आया था। ऐसे बहुत सारे लोग तो फील कर सकते हैं। तो आरसीएम म्यूजिक 10वीं का क्लास है, यहाँ पे थोड़ा नकल करने की जरूरत है। ऐसे नो? यस सर, यस सर। जब तक आप आरसीएम में नकल नहीं करेंगे, आप बोलेंगे मैं बहुत ईमानदार हूँ और मैं नकल नहीं करूंगा, तो भाई ये ईमानदारी आरसीएम में नहीं चलेगी। क्योंकि यहाँ पर जो साबुन आप लगाते थे वो साबुन आरसीएम से लगाना है, ये नकल करना पड़ेगा आपको। ये चाय आरसीएम की पीनी पड़ेगी आपको। आप बढ़िया कैसे चाय ला रहे हैं, आपको पता नहीं उस चाय में क्या मिला हुआ है, लेकिन आरसीएम के प्रोडक्ट तो क्लिनिकल अप्रूवल है, लैब टेस्ट है। बहुत सारे लोग ब्रांड की बात करते हैं, मैं ऐसे ब्रांड वाले को मैं पर्सनल मेरा नंबर दे सकता हूं, वो मेरे से बात करें। जो ब्रांड की बात करता है वो सबसे घटिया आदमी है। आज हमारे देश में ब्रांड नहीं बिक रहा है, घटिया प्रोडक्ट बिक रहा है। ऐसा नो? यस सर, यस सर। सभी सहमत नहीं है, नए लोग होंगे नहीं सहमत होंगे, इसकी जानकारी ले अपनी अपलाइन से। जितने भी ब्रांड मार्केट में बिक रहा है वो सारे के सारे घटिया है, ब्रांड के नाम पे लूटम लूट मचा हुआ है। आज रिफाइन तेल की बात करें, बहुत सारे लोग पूछता हूँ भैया रिफाइन तेल किस चीज का है, पता नहीं है, किस चीज का बना है पता नहीं है, फिर भी लोग बेचे जा रहे हैं। स्वास्थ्य को लेके पूरे भारत में एक इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कि हिंदुस्तान का आदमी जागने को तैयार नहीं है। अगर हम स्वास्थ्य पे जागरूक नहीं होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी, लग रहा है आपको
आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है सर। मेरी आवाज की प्रॉब्लम आ रही है सर, क्या आपकी आ रही है? आ गई सर, आ गई। आपकी प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगी आ जाएगी, अभी एक चैलेंज है सर। अभी हम डिजिटल हो गए हैं और थोड़ा तो प्रॉब्लम शेयर करना पड़ेगा कुछ, अगर मेरी बात सुनाई ना पड़ सही बोला, सही बोला। कहते हैं कि मायूसी और उदासी जिस चेहरे पे श्रृंगार करती है, मक्खी भी उस पे बैठने से इनकार करती है। वाह, जबरदस्त जबरदस्त सर। क्योंकि हंसते हुए इंसान के पास हर कोई आना पसंद करता है, रोते हुए इंसान के पास कोई आना पसंद नहीं करता है। तो कहते हैं बहादुर कब किसी का साथ होता है, वो तो वही करता है जो मन में ठान लेता है। हाँ, जिसने भी ठाना दोस्तों, वो दुनिया में नंबर 1 हुआ है। हम कोई अमर बूटी पीकर नहीं आए हैं। ऐसा नहीं 200-400 साल जिएंगे, बहुत ही कम, चंद घंटे, चंद मिनट, चंद सेकंड बचे हैं। आप आरसीएम ना करें, आप अमीर ना बने, आप कुछ भी ना करें, लेकिन एक देश में स्वास्थ्य पे एक मिशन चल रहा है, नए भारत पे मिशन चल रहा है, स्वावलंबन में मिशन चल रहा है, आप इसमें सहभागी बन सकते हैं। आज मुझे फील होता है कि भगत सिंह, मौलाना आजाद, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी। आज उन्हें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इतिहास रचने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता है। आप अपने दिमाग से भी निकाल दे कि मैं बहुत कुछ बड़ा करके जाऊंगा, बहुत बड़ा नाम होगा, नहीं, नाम तो मरने के बाद ही होगा, जीने पे आपका नाम कभी हो ही नहीं सकता। आज बात करें, आरसीएम ताकत की बात करें, इस सिस्टम के अंदर 3,86,00,000 डिस्ट्रीब्यूटर है। 20 लाख वोट पे निर्विरोध चुनाव प्रधानमंत्री चुना जाता है। अगर हम वोटिंग की बात करें, वोट भी कर लें, तो क्या लगता है 3,86,00,000 लोगों में 15 से 20 लाख लोग वोट नहीं देंगे? ऐसे नो देंगे सर, देंगे सर। देंगे। तो हमारी सरकार बन रही कि नहीं बन रही है? यस लेकिन सर। फिर भी हमारी कंपनी के मालिक इतने ग्रेट हैं, इतना क्लियर विजन है उनका, कि वो कहते हैं एक आम आदमी को हमें स्वावलंबन बनाना है। जैसे नो, यस सर, यस सर। अगर हमारे देश में स्वावलंबन बनेंगे तो हमारे ही देश तो तरक्की करेगा। यस सर। मैंने पहले बताया कि स्वावलंबन जो आज वापस से मैं इस उद्देश्य को दोहराना चाहूंगा। हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है गरीबी और लाचारी, और ज्यादातर लोग निर्भयता व समझौतों की जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। बिना स्वावलंबी बनाए इस देश का विकास नहीं किया जा सकता है। इसलिए आरसीएम मिशन को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसमें काम करने वाला हर साथी स्वावलंबी बने और देश की सेवा करते हुए कभी उसे अपने रोजगार की चिंता ना सताए, बल्कि राष्ट्र सेवा के साथ साथ अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज में जी पाए। आज कोई समाज सेवा, राष्ट्र सेवा कार्य होता है, हमें दूसरों से चंदा लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आरसीएम एक ऐसा मिशन है जिसमें हमें किसी की भी मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और आम आदमी से लेकर खास आदमी को ऊपर उठाने का अवसर प्रदान करता है। जितने भी लोग आरसीएम को आज सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी साथी भाई हैं, अगर आपके पास में बैंक बैलेंस है तो आरसीएम मत करिए। अगर आपके पास में ज्वेलरी बॉक्स बीबी की फुल है, आरसीएम मत करिए। अगर आपके पास में बंगला है, कार है, आरसीएम मत कीजिए। आप आपके पास में रॉयल्टी पेंशन है तो आप मत करिए। आरसीएम रूपी जीवन को समझिए, इस आरसीएम रूपी सिस्टम को समझ दीजिए, इस आरसीएम रूपी सिस्टम को जानकारी लीजिए और इस सिस्टम को लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि आज अगर ये काम आप नहीं करते दोस्तों, जिन्होंने भी 20 साल पहले किया था, आज उनकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, आज उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है, आज उनकी पूरी फैमिली खुशहाल है। तो इसलिए दोस्तों, हम लोग इकट्ठा तो हुए हैं, हम लोग बोलकर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आज के इतिहास बनाना है कि आरसीएम क्यों करें। आरसीएम इसलिए करना है क्योंकि आज एक डॉक्टर की बात करें, अगर कोई डॉक्टर है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, दाहिने हाथ का अंगूठा फ्रैक्चर हो जाए, तो क्या वो इंजेक्शन लगा सकता है आनंददेव जी? नहीं लगा सकता। उसकी इनकम आएगी? नहीं आएगी। नहीं आएगी। लेकिन आरसीएम में मरने के बाद, आज हमारे रवि शर्मा जी की बात करें, 2000 सन में ज्वाइनिंग हुई और आज उनकी एक महीने की इनकम 40 लाख रुपया है। उनके पिताजी ने करके छोड़ा था बिजनेस, और आज उनके बेटे को 40 लाख रुपया महीने का जा रहा है। छोटा अमाउंट है क्या? नहीं सर। 40 लाख रुपया आरसीएम दे रहा है। इतना बड़ा स्टैंडर्ड, इतनी बड़ी सुरक्षा मैंने कहीं नहीं देखी दोस्तों, कि पिताजी के मरने के बाद बेटे को बिजनेस ट्रांसफर हो जाए, 40 लाख रुपया महीना है, 2,68,00,000 रुपए की कार अभी लेकर आए सर। पता है आपको?
यस सर, यस सर। उस बच्चे ने विश्वास कर लिया, आरसीएम का दामन पकड़ लिया, आरसीएम के लीडरों के बेल्ट को पकड़ लिया, आरसीएम के मालिक की बातों को फॉलो कर लिया, इसलिए आज पूरे दुनिया में वो नंबर 1 जा रहा है। हिंदुस्तान में तो नंबर 1 है ही है, पूरी दुनिया में नंबर 1 जा रहा है। इसी तरह अगर हम आज नहीं जागेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी हमको पापा के बजाय पापी ही बोलेगी। क्या आप चाहते हैं पापी बोला जाओ आप? नो सर, नो सर। सब नहीं बोल रहे हैं। हो सकता है आप लोग बहुत बड़े करोड़पति घर के हो दोस्तों, लेकिन आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर से बड़ा करोड़पति कोई भी नहीं है। क्यों? इसमें बात करने भी सिखाया जाता है, कपड़े पहनना भी सिखाया जाता है, आपको रिटेलिंग कैसे करना है, आपको सेलिंग अभ्यास कैसे करना है, आपको जूम मीटिंग कैसे लेनी है, आपको अपलाइन के साथ कैसे आपको काम में लेना है, लाइफलाइन के साथ कैसे प्लानिंग करनी है, ये सारी चीजें सिस्टम में मिलता है। एक वकील साहब हैं हमारे सर्कल में, बहुत सारे वकील हैं, अभी हमारे 2 वकील साहब बैठे वेट पे हमारे साथ में सुन रहे हैं हमारी मीटिंग को। क्या लगता है अगर हम वकील साहब दुनिया से चले जाएं तो क्या हमारे बेटे को रॉयल्टी मिलेगी? नहीं मिलेगी सर। नहीं मिलेगी ना। एक इंजीनियर दुनिया से जाए तो इस इंजीनियर को मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। लेकिन आरसीएम में अगर आप 5 लाख रुपए का भी टर्नओवर खड़ा कर लेते हैं तो आपकी 3% रॉयल्टी 4,65,000 पे चालू हो जाती है। ये रॉयल्टी 3 लोगों को मिलता था, लेखक, गायक, वैज्ञानिक। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी जिन्होंने किताबें लिखा, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जब तक फाड़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे, जब तक उनके घर में रॉयल्टी इनकम आएगी। थॉमस एडिसन जिसने ट्यूबलाइट बल्ब बनाया, जो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनके घरों में रॉयल्टी जा रही है। जब तक बल्ब जलाएंगे आप, तब तक रॉयल्टी जाएगी। तीसरा, गाना गाने वाले गायक मोहम्मद रफी साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन जब जब उनके गाने सुने जाएंगे, जब जब उनके घर में रॉयल्टी आएगी। ये तीनों अगर आपके पास में है कोई चीज तो आप रॉयल्टी ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी कोई भगवान के मालिक के अल्लाह मियाँ का, यीशु मसीह का कुछ अंश होता था, कुछ ऐसी खूबियां होती थी उनके अंदर, तो जाके ये लेते थे रॉयल्टी। लेकिन आरसीएम के अंदर एक फटा हुआ आदमी भी अगर विश्वास कर ले, सिस्टम पे विश्वास कर ले, किसी आदमी पे विश्वास ना करे, सिस्टम पे विश्वास कर ले, तो उसके घर में भी आज 1-1 महीने में लोग रॉयल्टी ले रहे हैं। 1 महीने में रॉयल्टी ले रहे हैं। आनंद जी, यस सर, यस सर। हेलो। अब रॉयल्टी का मतलब है 7 पीढ़ी तक इनकम। अगर आपको रॉयल्टी लेना है और आप उसका विश्वास भी ना करें, आप किसी से साथ चर्चा भी ना करें, आप किसी के साथ में मीठापन भी ना बोले, आप किसी के साथ हंसे भी नहीं, तो आपको रॉयल्टी तो नहीं मिलेगी, लेकिन बाल्टी जरूर मिल जाएगी। जैसे ना, क्योंकि Yes, sir, देखिए yes. गधा भी रोज पैसा कमाता है, इंसान भी पैसा कमाता है। अब या तो गधा बन के पैसा कमा लो या इंसान बन के कमा लो। तो बाहर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप गधे हैं, क्योंकि उससे पूर्ति नहीं हो रही है। मैं कड़वी बातें कह रहा हूं आपको। आरसीएम के अलावा जो भी काम कर रहा है, अगर वो सुकून से खा ले, सुकून से पहन ले, सुकून से सो जाए, मैं उसकी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। चाहे धीरू भाई अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे बिरला हो, चाहे कोई भी हो। उनके पास ना तो समय है और ना ही कहीं वो जा सकते हैं, निकालते हैं समय वो। लेकिन आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे आपको इतना समय मिलता है। मुकेश कोठारी जी की डाउनलाइन में करोड़ों लोग हैं, मैं भी उनके डाउन में आता हूँ। आज मैं भी सिस्टम में 2 घंटा काम करता हूँ, उनका 2 घंटा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस सर, यस सर। 2 घंटों की गणित अगर आपको करना है तो आरसीएम करिए। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारा घंटा मिलेगा, बहुत सारे समय मिलेंगे, बहुत सारा इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा, शोहरत मिलेगा, लोगों का प्यार मिलेगा, टाइम मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। बस फर्क इतना है, आप अपलाइन पे विश्वास ना करें, लाइफ लाइन पे ना करें, किसी पे ना करें, प्रोडक्ट पे भी ना करें, लेकिन सिस्टम पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि एक ट्रक पंचर हो जाता है, 50 आदमी मिलकर ट्रक के पंचर को सही नहीं कर सकते, लेकिन एक आदमी वहीं पर जैक लगाता है, स्टेपनी लगाता है और अकेले एक टायर को चेंज कर देता है। तो ये होता है सिस्टम। तो सिस्टम के प्रति चलें, सिस्टम के प्रति ईमानदार रहें, लोगों को प्लान सीखें और सिखाएं, अपने जैसा बनाएं दोस्तों। और समय ज्यादा हो रहा है और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि समय ज्यादा ना लेते हुए बातों को समाप्त करते हुए मैं फिर से माइक ओवर का हैंड ओवर करता हूँ। धन्यवाद। जय आरसीएम। नमस्कार सर। यस सर। यस, ठीक है। आपके आगे क्या प्लानिंग है बताएं सर। और सोनी सर किसको माइक हैंड ओवर कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं कि नहीं? आपको हैंड ओवर कर दिया सर, माननीय श्री अवधेश शुक्ला जी को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ माइक सर। एक बार सर के लिए जोरदार ताली, अवधेश शुक्ला जी के लिए जोरदार ताली दोस्तों।
धन्यवाद धन्यवाद। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सोनी सर किसको माइक हैंड ओवर कर रहे हैं, किसी का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अच्छा, सोनी सर का आज का जो प्रोग्राम बहुत ही जानदार, बहुत ही कहते हैं बहुत जोशीले अंदाज में किए हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जहां से जो भी साथी बैठे हुए हैं, डिजिटल एकदम जोरदार वेलकम करें। दोस्तों, परसों जो है टेक्निकल, कोर लीडर और कंपनी मैनेजमेंट इंक्लूड छाबड़ा जी के साथ में एक मीटिंग हुआ है और एक अहम डिसीजन लिया गया है, जिसमें पहला उद्देश्य है न्यूट्री चार्ज चाहती है कि कंपनी का जो भी टर्नओवर हो उसमें से आधा टर्नओवर न्यूट्री चार्ज का होना चाहिए। दूसरा ये उद्देश्य ये है कि न्यूट्री चार्ज कुछ महीना पहले 2 क्लब चालू किया। पहला क्लब था वीरांगना क्लब, जिसका बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आया। उसको देखते हुए नवंबर में उन्होंने वीर क्लब चालू किया, जिसका एक क्राइटेरिया था कि उनको 2 महीना मिला के 25,000 बिनी वैल्यू न्यूट्री चार्ज का कंप्लीट करना है, जिसमें पहले महीने में मिनिमम 10,000 का करना है और 2 महीना मिला के 25,000 बिनी वैल्यू एडवांस न्यूट्रिशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन करना। ये 2 पात्रता था और इसके बाद उनका वीर क्लब या वीरांगना क्लब में एंट्री होती थी। लेकिन उसमें कुछ लोग ही आ पाते थे और कंपनी चाह रही कि हमारी कामयाबी का रेशो बढ़े, हमारे आम से आम डिस्ट्रीब्यूटर इस कामयाबी की रेस में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और एक आम से आम आदमी के घर में रॉयल्टी और टेक्निकल जैसी शानदार इनकम आए। तो कंपनी मैनेजमेंट, कोर लीडर और ड्यूटी चार्ज मैनेजमेंट ने मिलकर के डिसीजन लिया कि एक ऐसी व्यवस्था बनाया जाए, कुछ संशोधन किया जाए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट सेलर भाग लें और कामयाबी का रेशो बढ़े और रॉयल्टी टेक्निकल की संख्या बढ़े। इसमें संशोधन किया गया और इसमें पात्रता 2 चीज रखी गई। पहला पात्रता ये था कि आदमी रिटेल करने के लिए तैयार हो और दूसरी पात्रता है उसको पैसा कमाने की चाहत हो, क्योंकि जब तक ये दोनों पात्रता, दोनों गुण आपके पास नहीं रहेगा तब तक उसमें आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो कॉमन 2 चीज होनी चाहिए कि आपको रिटेल करने की चाहत हो और पैसा कमाने की कामयाबी की इच्छा हो। तो उसके लिए उन्होंने संशोधन किया। जो वीरांगना क्लब था उन्होंने एक नाम दिया फाउंडर वीरांगना क्लब, और जो वीर क्लब था उसमें संशोधन करके नाम दिया फाउंडर वीर क्लब, जिसकी पात्रता है अप्रैल महीने में 2500 बिनी वैल्यू ड्यूटी चार्ज का करके आप जैसे लेडीज है तो वीरांगना क्लब और जेंट्स डायरेक्ट सेलर है तो वीर क्लब में एंट्री ले सकते हैं। साथ में ड्यूटी चार्ज एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलर में उनको रजिस्ट्रेशन करना है, जो पूरा अप्रैल तक टाइम है। बॉम्बे में कोर लीडर, ऑल टेक्निकल चूअर इंक्लूड छाबड़ा जी और न्यूट्री चार्ज मैनेजमेंट के साथ में 21 अप्रैल को बॉम्बे में प्रोग्राम होने जा रहा है, जिसमें सभी टेक्निकल चूअर का अपनी टीम का एक लिस्ट बना के देना है। उस प्रोग्राम में मैं भी जाऊंगा और उसमें दिया गया जो भी टेक्निकल या टेक्निकल के ऊपर के लीडर हैं, जो भी उनके टीम में डायरेक्ट सेलर है, जो कामयाब होना चाहते हैं, लाखों रुपया महीना कमाने की इच्छा रखते हैं और साथ में रिटेल भी करना चाहते हैं, तो 25 तो न्यूट्री चार्ज का बिनी वैल्यू का रिटेल करें। रिटेल करने के बाद उनका नाम, आईडी नंबर और जो है उनका एक व्हाट्सएप नंबर, ये 3 चीज उनको देना है और 25 तो बिनी वैल्यू का उनको रिटेल करना है। एडवांस न्यूट्रिशन का कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा 30 अप्रैल तक उनके पास समय है। जैसे 31 मार्च तक जो अमाउंट था 3600 रुपया, 1200 क्वार्टरली देना था, अब वो अप्रैल महीने बढ़ के 4500 हो चुका है, जिसमें 1500 3 बार में देना है। कंपनी का कहना है कि अगर 25 तो आपका काम है कि 2500 का रिटेल करवा के न्यूट्री चार्ज का, प्लीज थोड़ा 2 मिनट शांति बनाएं, 2500 का बिनी वैल्यू का न्यूट्रिशन का रिटेल करवा के अगर आप एंट्री करवा देते हैं तो कंपनी कहती हमारी जवाबदारी है कि अगले 6 महीने के अंदर हम उनके इतना रिटेल का उनको टिप्स बताएंगे, इतना उनको हम ट्रेनिंग देंगे कि 6 महीना जाते जाते एक आम साधारण डायरेक्ट सेलर 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक का रिटेल कर सकता है। जो अभी तक का रिजल्ट है, जो एक व्यक्ति 2-2.5 हजार का भी खरीदने के लिए कतराते थे, आज 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का रिटेल कर रहे हैं। बिजनेस वैल्यू एक महीने हम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, अगर अपनी टीम में जितनी भी संख्या बढ़ाते हैं
ये एक रॉयल्टी चूअर है। अपने दोनों ग्रुप में अगर 50-50 लोगों का नाम देते हैं, 100 लोग जाते हैं, अगर 100 लोग 6 महीने में 1-1 लाख रिटेल करने वाले तैयार हो जाते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा टर्नओवर आपका फिक्स हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक मेहनत करके अपने डायरेक्ट सेलर को सिस्टम के साथ, कंपनी के साथ अटैच करा देते हैं, तो आपका प्रेशर भी कम हो जाता है, आपका काम भी हल्का हो जाता है, आप फ्री हो जाते हैं और आगे आपके पास समय मिलता है और भी डायरेक्ट सेलर के साथ काम करने के लिए। तो दोस्त, आज हमारे पास 10 तारीख है, 16-17 तारीख यानी 1 हफ्ते तक आपके समय है। 1 हफ्ते तक इस पे काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट सेलर को 25 तो बेनी वैल्यू का ड्यूटी चार्ज का रिटेल करवा के उनका नाम, आईडी नंबर और व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आप हमारे तक पहुँचाएँ। और दूसरा एक न्यूज़ है कि डॉक्टर नारायण शर्मा साहब, जैसे परसों मीटिंग में उन्होंने अनाउंस किया कि फ्राइडे को प्रोग्राम होगा। हमारे पास जो कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तुलसी पेंट है, जो आरसीएम वर्ल्ड में ही बनता है वो, इसकी 1 महीने तक की प्रोडक्ट की मनी बैक की गारंटी है। और अभी तक ये रिपोर्ट आया है कि मार्केट में जो ब्रांडेड पेंट मिलते हैं, उससे कम भाव है, वाजिब भाव है और 1 महीने तक की गारंटी भी है और 50% बेनी वैल्यू भी है। मतलब एक प्रोडक्ट पे बहुत बड़ा काम किया जाता है। एक छोटा-सा छोटा घर भी है, अगर आदमी गाँव के मकान में अगर पेंट करवाता है तो लाख, डेढ़ लाख, 2-2 लाख के पेंट लग जाते हैं। लेकिन बॉम्बे में छोटा घर भी है तब भी 10-20 हज़ार के पेंट लगते हैं और एक प्रोडक्ट पे बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो अगले फ्राइडे को ठीक 8 बजे डॉक्टर नारायण राणा सर रहेंगे और तुलसी पेंट पे स्पेशल ट्रेनिंग देंगे कि तुलसी पेंट का रेट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका बिनी वैल्यू क्या है, उसपे किस तरह से रिटेल करके आज तुलसी पेंट पे काम करके एक आदमी 1-1 महीने में रॉयल्टी जैसी शानदार फ़ील ले रहा है। तो दोस्तों, समय बहुत ज़्यादा हो चुका है और लास्ट जो हमें कहेंगे, आज 10 तारीख है, डायमंड क्लब है। जो भी साथी डायमंड क्लब का अभी तक बिल नहीं कर पाए हैं, डायमंड क्लब नहीं कर पाए हैं, तो अभी भी उनके हाथ में 3 घंटा समय है। वो अपना बिल काट करके जो है न्यूट्री चार्ज में उसपे 2500 का ड्यूटी चार्ज करें, 2500 आरसीएम सारे प्रोडक्ट करेंगे तो 2 काम उनका होगा, डायमंड क्लब में एंट्री भी होगा और साथ में वीर क्लब या वीरांगना क्लब में उनकी भी एंट्री हो जाएगी। तो दोस्त, अभी आपके हाथ में 3 घंटा समय है, आप इसको पूरा कर सकते हैं और 1 हफ्ते इसी काम पे करना है कि अपनी टीम से ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट सेलर को वीर क्लब या वीरांगना क्लब में एंट्री करवाना है, ताकि उनकी कामयाबी सुनिश्चित हो जाए। जैसे टोनी जी बार-बार ये कह रहे थे कि अगर आज आरती आप नहीं समझे, तो आने वाले दिनों में आपके बच्चे कहेंगे पापा नहीं पापी थे। अगर आपने वीर क्लब या वीरांगना क्लब में उनको कन्विंस करके, उनको समझा करके अगर एंट्री नहीं करवाए, तो वैसे ही बोलेंगे यार हमारे अपलाइन तो। अब हम आगे नहीं बोलेंगे, समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। तो समय अभी इजाज़त नहीं दे रहा, हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, फिर हम फ्राइडे को 8 बजे मिलेंगे, नए प्रोडक्ट तुलसी पेन की ट्रेनिंग के साथ। तो सभी साथी निवेदन है कि आप पेन और नोटबुक लेकर के आएँगे, क्योंकि उसमें बहुत से बारीक-बारीक बातें होंगी। अगर तुलसी पेन के बारे में आप समझ गए, तो कह रहा हूँ कि जितने साथी इस प्रोग्राम में बैठेंगे, वो सारे इसी महीने में रॉयल्टी जैसी मुकाम पे पहुँच सकते हैं। लेकिन अब संख्या पे हमें ध्यान देना है और ये फ्राइडे को संख्या हमें 100 तक पहुँचानी है। इसी साथ हम समापन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जय आरपीएम। जय आर सर।